Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. Alpha command, strong and dominated pheromones. Alpha eyes. वांगजी हर तरीके से विंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग इतना स्टबनली बिहेव कर रहा था कि वो वांगजी के कंट्रोल में आने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। फर्स्ट हीट थी विंग की और वांगजी ने फर्स्ट टाइम एक ओमेगा को इतना स्ट्रांगली बिहेव करते हुए देखा था। एक स्ट्रांग और डोमिनेटेड अल्फा के सामने भी विंग अब तक खुद को होल्ड किए हुए था। वो दर्द सह रहा था पर फिर भी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये बिहेव उसका अदर अल्फा के सामने एक्सेप्टेड होता, पर सामने उसी का मेट था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विंग के इस बिहेव ने अब उस अल्फा को स्ट्रांगली ट्रिगर कर दिया था। विंग जो अभी भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर अब वांगजी विंग को अपने नीचे ला चुका था। आंसुओं से भीगी उन आंखों में दर्द देख सकता था वांगजी, पर उस चेहरे की मासूमियत का वो क्या करे जिससे वो अपनी नजरें भी नहीं हटा सकता। ओमेगा, बिहेव करो अपने अल्फा को और फोर्स मत करो, सरेंडर करो, एक्सेप्ट करो मुझे एज योर अल्फा। कितना कंट्रोल कर पाता विंग, अब नहीं होल्ड कर पाया था वो खुद को। उसकी दोनों आईज सिल्वर में शाइन कर रही थी और अब वांगजी के फेस पर स्माइल थी, एक क्रीपी स्माइल, क्योंकि अब जो बेड पर उसके नीचे था वो ओमेगा था, ना कि यीलिंग पेट्रियार्क। और ओमेगा को कंट्रोल करना अल्फा को बहुत अच्छी तरीके से आता है। वांगजी जो अभी भी बेड के साइड में खड़ा था और उसने अपनी बॉडी को विंग की बॉडी पर लीन किया था, अपने एक हाथ पर बॉडी वेट को मेंटेन किए हुए वांगजी अपने दूसरे हाथ को विंग के फेस पर रख चुका था। सॉफ्ट बट सिडक्टिव टच जो विंग अपने फेस पर फील कर सकता था, वो फिंगर्स की मूवमेंट अनकॉन्शियसली ही विंग अपनी आईज क्लोज कर चुका था। अब जाकर कहीं वांगजी को सुकून मिला था, क्योंकि अब उसका ओमेगा उसके कंट्रोल में है और उसे अलाउ कर रहा है खुद को टच करने के लिए। धीरे धीरे फील कर सकता था वांगजी कि विंग का हाथ भी उसके आर्म पर पहुंच चुका है और वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। सो ब्यूटिफुल, कम ऑन ओमेगा, ओपन योर आईज एंड कॉल मी अल्फा। विंग जिसने अपनी आईज को ओपन किया था और वो वांगजी की उन गोल्डन आईज में देख रहा था, वही वांगजी जो अभी भी विंग के फेस पर अपने हाथ को मूव कर रहा था। विंग जिसकी ब्रीदिंग हैवी थी, क्योंकि वांगजी का वो टच उसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। टच सिर्फ वांगजी ही नहीं कर रहा था विंग को, बल्कि विंग की भी पकड़ थी वांगजी पर। फिलहाल विंग का हाथ वांगजी के नेक के पीछे था और उसने वांगजी को अपने फेस के करीब किया था। वांगजी जो विंग के इस मूव से बहुत ज़्यादा खुश था, सेटिस्फाइड फील कर रहा था, क्योंकि अब खुद ओमेगा अपने अल्फा को अपने करीब चाहता है। वांगजी के फेस पर आई उस ब्यूटीफुल स्माइल को विंग भी देख सकता था और उसे देखकर वो खुद भी स्माइल कर रहा था। विंग जिसने अपने हाथ को वांगजी के हेयर्स में डाल के उसकी हेयर पिन को निकाल लिया था, जिससे वांगजी के हेयर्स भी खुल चुके थे। वांगजी जो धीरे धीरे विंग के करीब झुक रहा था, उसकी नज़र विंग के लिप्स पर थी। फिलहाल विंग और उसके लिप्स के बीच में बस कुछ ही फासला बचा हुआ था। सडनली एक स्ट्रॉन्ग पुश, जिससे वांगजी सीधा लड़खड़ा चुका था। इनफैक्ट वो पीछे हो चुका था। वही विंग जो सीधा बेड से उठ चुका था। वांगजी जिसने खुद को संभाला और तुरंत ही पीछे देखा, क्योंकि विंग उससे दूर होकर पीछे जा चुका था। डोंट मूव एंड दिस इज अल्फा कमांड। विंग जिसका हाथ हवा में ही रुक चुका था। वांगजी जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। ये ओमेगा ऐसे उसके कंट्रोल में नहीं आएगा, इसे सॉफ्टली हैंडल नहीं किया जा सकता। यीलिंग पेट्रियार्क है ये, इसे वांगजी नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा लानसान ही संभाल सकता है। यही सोचकर अब वांगजी ने खुद को अल्फा में चेंज कर लिया था और उसकी वो गोल्डन अल्फा आईज गुस्से में शाइन कर रही थी। विंग के पास पहुंचने के बाद उसने विंग के हाथ में जो हेयर पिन थी उसे
खींच लिया था और दूसरे ही पल एक स्ट्रॉन्ग स्लैप जिससे विंग सीधा जमीन पर गिर चुका था। उसके पूरे हेयर्स उसके फेस को कवर कर चुके थे। वही वांगजी जो बहुत ज्यादा गुस्सा था वो अपने एक नी पर विंग के सामने बैठ चुका था। एक टाइट ग्रिप के साथ विंग के हेयर्स को पीछे से होल्ड करने के बाद लांसान ने विंग का फेस अपनी तरफ किया जिसकी माउथ की कॉर्नर से ब्लीडिंग हो रही थी। बहुत हो चुका ओमेगा, बहुत तंग कर लिया तुमने अपने अल्फा को। सोचा तुम मेरे सामने सरेंडर कर रहे हो तो तुम्हें सॉफ्टली हैंडल करूं, पर तुम उस लायक ही नहीं हो। अल्फा हूं तुम्हारा, फिर भी मेरे साथ बॉन्ड बनाने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। खुद की जान देने के लिए रेडी हो, पर मेरे साथ लाइफ शेयर करने के लिए नहीं। कल्टीवेटर प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज कल्टीवेटर, लीव मी और kill me, but please don't do that to me. I request you, I beg you, please. ये ओमेगा उसके हाथ में ऐसे आने वाले नहीं था, तो अब वांगजी ने अपना तरीका यूज करना स्टार्ट कर दिया था। विंग का बेगिंग का उस पर कोई असर नहीं होने वाला था। वांगजी जिसने डीप ब्रीथ ली और उसने विंग के हेयर्स पर अपनी जो पकड़ थी उसे लूज कर दिया। विंग जिसने एक रिलीफ की ब्रीथ ली क्योंकि वांगजी अब उससे थोड़ा दूर हो रहा था। फाइनली वांगजी विंग से दूर हो चुका था। इनफैक्ट वो खड़ा हो चुका था। विंग जो इस बात से रिलीफ फील कर चुका था और वो तुरंत ही खुद भी खड़ा हो गया क्योंकि अब उसे यहाँ से जाना होगा। अगर वो यही रहा तो हो सकता है इस अल्फा का माइंड चेंज हो जाए। साथ ही वो खुद हीट में है तो अपने फेरोमोन्स को कहीं ना कहीं वो भी अनकॉन्शियसली रिलीज कर रहा है। अगर उसके फेरोमोन्स का इफेक्ट इस अल्फा पर हो गया तो हो सकता है ये भी अपनी रट में आ जाए और तब इसे हैंडल करना नामुमकिन होगा। यही सोचते हुए विंग जो पलट चुका था और वहां से उसने बस एक ही कदम आगे रखा था, तभी विंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि वांगजी ने सीधा पीछे से उसकी नेक्स्ट लेयर खींच ली थी और अब विंग बस अपनी इनर लेयर में था जो शायद ही उसकी बॉडी को कवर कर पाए। विंग जो बिल्कुल स्टंड हो चुका था और उसने तुरंत ही अपने हेयर्स को पीछे डाल दिया था क्योंकि उसकी इनर लेयर बहुत ज्यादा थिन थी। वांगजी जो विंग के करीब आ रहा था और विंग इसे फील कर सकता था। अपने दोनों हाथों को उसने अपने चेस्ट के अराउंड क्रॉस कर लिया था। वो पलट नहीं सकता था और ना ही मूव हो सकता था क्योंकि उसकी बॉडी विजिबल होने का डर था उसे। कल्टीवेटर अपनी बात को स्टार्ट तक नहीं कर पाया था विंग और उसकी चीख निकल चुकी थी क्योंकि वांगजी ने फिर से उसे हेड से पकड़ लिया था। वैसे ही उसे अपनी करीब करके वांगजी की फ्रंट बॉडी और विंग की बॉडी बिल्कुल टच हो रही थी। शायद वांगजी ने अपने भी क्लोथ्स को उतार दिया था। वांगजी जिसका हाथ फिलहाल विंग के हेयर से हटकर उसके नेक की तरफ बढ़ रहा था, वही उसके दूसरे हाथ ने विंग के वेस्ट को ग्रैब करके उसे पूरी तरीके से अपनी बाहों में होल्ड कर लिया था। वांगजी जो धीरे धीरे विंग के हेयर्स को हटा रहा था। विंग का सेंट ग्लैंड जिससे उसकी मेस्मराइजिंग ओमेगा फ्रेग्रेंस रिलीज हो रही थी, वांगजी उस तरफ झुक चुका था और वो डीपली उसे इनहेल कर रहा था। विंग जो पूरा डर चुका था, इनफैक्ट वो शिवर कर रहा था और वांगजी से फील कर सकता था। वांगजी जिसका एक हाथ उसके हेयर से हटकर अब उसके आर्म पर मूव हो रहा था और वैसे ही वांगजी ने विंग के एक हाथ को होल्ड किया और उसे उसकी चेस्ट से हटा दिया। विंग जो स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहा था पर वांगजी की ताकत के सामने उसकी ताकत यूजलेस थी। डरा सहमा विंग बहुत कोशिश कर रहा था झटपटाने की, छूटने की, पर वांगजी ने इस बार अपनी पकड़ को इतना स्ट्रांग रखा हुआ था कि विंग मुश्किल से ही हिल पा रहा था। वांगजी ने विंग के दोनों हाथों को स्ट्रांगली होल्ड किया। विंग जिसके एक हाथ में तो इंजरी हो चुकी थी जिस वजह से वो अपना वो हाथ पर ज्यादा फोर्स यूज नहीं कर पा रहा था, वही वांगजी जिसने एक ही मूव में विंग को टर्न कर लिया था और अब विंग और वांगजी बिल्कुल आमने सामने थे। विंग जो अभी भी अपनी बॉडी को हाइड करने की कोशिश कर रहा था, वही वांगजी जिसके फेस पर क्रीपी स्माइल थी। अल्फा
called me Alpha and don't dare to ignore my command. विंग जिसकी बॉडी शिवर कर रही थी वही वांगची की अल्फा कमांड में अब वो बेबस था। उसने अपनी आईज को ऊपर किया और फाइनली अब उसने वांगची की आंखों में देखा। गोल्डन आईज में जो डीपनेस थी उससे विंग अब बच नहीं पाया। फाइनली उसने जो गलती नहीं करनी थी वो कर दी थी, वांगची को अल्फा पुकार कर। वांगची जिसके फेस पर तुरंत ही क्रीपी स्माइल आ चुकी थी। उसका एक हाथ विंग को अपने करीब करने के लिए उसकी वेस्ट पर था, पर उसका दूसरा हाथ विंग के नेक से उस सेंट ग्लैंड के हेयर्स को साइड करके मार्किंग प्लेस पर मूव कर रहा था। विंग कुछ समझ पाता, सोच पाता उससे पहले ही उसकी चीख निकल चुकी थी, क्योंकि वांगची ने सीधा उसे क्लेम कर लिया था। अपने अल्फा फैंग्स थ्रू उसने विंग को मार्क कर दिया था। विंग जो वांगची की बाहों में छटपटा रहा था उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत शार्प दर्द हो रहा था। पर वांगची जो विंग के ब्लड को सक कर रहा था, धीरे धीरे विंग उस दर्द की वजह से बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, क्योंकि ये अल्फा मार्क का पेन था जिसने उसे पूरी तरीके से वीक कर दिया था। उसकी हीट और भी ज्यादा ट्रिगर हो चुकी थी। उसका ओमेगा अब अपने अल्फा का साथ चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो क्लेम हो चुका था। वांगची जिसने ये फील कर दिया था तो अब उसने विंग को सीधा छोड़ दिया और वो बिल्कुल विंग से दूर हो गया। इनफैक्ट वो फ्रीली जाकर बेड पर बैठ गया। अपने एक पैर पर अपने दूसरे पैर को रखे वांगची अब विंग को देख रहा था, जो वांगची के छोड़ते ही सीधा नीज पर गिर चुका था। उसकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि वो खुद को होल्ड कर पाता। आंखों में आंसू थे उसके, क्योंकि अब वो क्लेम हो चुका है, मार्क हो चुका है। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। वांगची की तरफ अपनी टीयरी आईज से देख रहा था विंग। वही वांगची जिसके फेस पर क्रिपी स्माइल थी, क्योंकि ऑब्वियसली अब विंग के पास उसने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था। विंग को और भी ज्यादा वीक करने के लिए वांगची अपने और स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स को रिलीज करने लगा, क्योंकि अब उसके फेरोमोन्स का असर विंग पर बहुत स्ट्रांगली होगा। अब वो उसका मार्क ओमेगा बन चुका है और ऐसा हो भी रहा था। विंग जो अब अपने नीज के ऊपर ही वांगची की तरफ बढ़ने लगा था। वांगची जिसने अपनी सारी लेयर्स उतार दी थी और बस एक लास्ट थिन इनर लेयर पहन के रखी थी, वही विंग जो वांगची के पास पहुंच चुका था। विंग वांगची के पास आने की कोशिश कर रहा था। बेड के पास पहुंचा विंग वांगची के बॉडी को टच करने ही वाला था, तभी वांगची ने उसके हाथों को रफली पुश कर दिया। डोंट टच मी माय ओमेगा। अल्फा प्लीज प्लीज। व्हाट प्लीज? तुम ही तो अभी तक मुझसे दूर भाग रहे थे ना, तो अब मेरे करीब आने का क्या मतलब? अल्फा I need you. Please don't push me. I want you. I am your Mark Omega. Please accept me. Omega, my Omega. पर अब तक तुम ही तो मुझे खुद से दूर पुश कर रहे थे ना। मैं तुम्हारे करीब ना आऊं, इसीलिए तो तुमने मेरी हेयर पिन से खुद को हर्ट करने की कोशिश की। तो अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा। अल्फा प्लीज डोंट डू दैट। प्लीज अपनी कमांड वापस लीजिए। आई वॉन्ट टू टच यू। प्लीज मुझे दर्द हो रहा है। आई एक्सेप्ट यू एज माई अल्फा। आई बेग यू प्लीज टच मी। इट्स वेरी पेनफुल। वांगची जिसकी अल्फा कमांड की वजह से विंग वांगची के करीब नहीं जा पा रहा था और क्लेमिंग मार्क के बाद अब उसे अपना अल्फा चाहिए था। पहले जो विंग वांगची को खुद से दूर रखने के लिए उसके सामने बैक कर रहा था, अभी वही विंग वांगची को अपने करीब आने के लिए उसके सामने बैक कर रहा था। पावर्स होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका यूज करना आना चाहिए। विंग को येलिंग पेट्रियार्क्स की पावर का यूज करना तो आता है, पर अपने ओमेगा की पावर्स का वो 1% भी यूज नहीं कर पाया। शायद कर पाता तो आज वांगची उसे मार्क नहीं कर पाता। इनफैक्ट
वांग जी उसके करीब भी नहीं जा पाता, पर विंग को ओमेगा की पावर्स का अंदाजा ही नहीं था। इनफैक्ट वो एक डोमिनेटेड ओमेगा है और उसकी पावर्स कितनी नेक्स्ट लेवल की है इस बात का विंग को पता ही नहीं था, जिस वजह से आज वो क्लेम हो चुका था। माय ओमेगा, इस पेन से रिलीफ चाहते हो ना? अपने अल्फा का टच चाहते हो? तो तुम्हारा अल्फा तुम्हें टच तब तक नहीं करेगा जब तक तुम्हारी बॉडी पर ये क्लोथ्स है। अनड्रेस योरसेल्फ एंड देन कम नियर मी। ये गलत था? नहीं, ये ह्यूमिलिएटिंग था। पर क्या करता विंग? कोई रास्ता था ही नहीं उसके पास, तो वो खड़ा हो गया। ना चाहते हुए भी वांग जी के सामने वो अपने क्लोथ्स अपने ही हाथों से उतार रहा था। वो लास्ट लेयर जिसे बचाने के लिए अब तक विंग स्ट्रगल कर रहा था, अब वही लेयर उसने अपने हाथ से अपनी बॉडी से अलग की थी। वांग जी जिसके फेस पर स्मक आ चुका था। होगा ये ओमेगा पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर, पर अपने अल्फा के सामने तो ये भी वीक ही है। विंग ने जैसे ही अपनी बॉडी से क्लोथ्स को रिमूव किया था, वांग जी वैसे ही विंग के पास पहुंच चुका था। वांग जी जिसकी डीप आइज वांग जी के लस्ट को इंडिकेट कर रही थी, और उन्हीं लस्टी आइज से वो विंग की बॉडी को डीपली स्कैन कर रहा था। मिल्की वाइट उस बॉडी पर सिवाय उस अल्फा मार्क के और कोई मार्क नहीं था। वांग जी का वो ब्लैक फॉरहेड रिबन जो अभी भी विंग के हाथ पर बंधा हुआ था। वांग जी विंग के करीब आते हुए अपनी लास्ट लेयर को भी उतार चुका था। वो दोनों भी अब एक दूसरे के सामने बिल्कुल न्यूड थे। विंग जिसने अपनी आइज को नीचे कर रखा था क्योंकि ये उसे ह्यूमिलिएटिंग लग रहा था, ये उसकी डायरेक्टली इंसल्ट थी, पर वो अब कर ही क्या सकता था क्योंकि सामने वाले इंसान को ना चाहते हुए भी अब उसे सारे अपने राइट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि अब वो मार्क हो चुका है। ये अल्फा अब उसका सोलमेट बन चुका है, और उसी के चलते अब विंग की पावर्स, उसकी बॉडी, इनफैक्ट उसकी सोल तक इस अल्फा की कैद में है। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अब तक स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता हीलिंग पेट्रियार्क आज खुद को पूरी तरीके से हार चुका है। एक सॉफ्ट टच जो विंग ने फील किया था अपने वेस्ट के अराउंड, और दूसरे ही पल वो दोनों नेकेड बॉडी एक दूसरे से प्रेस हो रही थी। अपने दूसरे हाथ को विंग के चिन पर रखकर वांग जी ने उसके फेस को ऊपर की तरफ होल्ड किया। क्लेम कर चुका हूँ तुम्हें, मार्क ओमेगा हो तुम मेरे, तो अब अपनी अल्फा को डिसोबी करने की गलती मत करना, वरना पनिशमेंट बहुत बुरी मिलेगी तुम्हें। इन लिप्स से अब सिर्फ अल्फा यही सुनना चाहता हूँ मैं। विंग जो अब तक वांग जी की आंखों में देख रहा था, उसने अपनी आइज को क्लोज कर लिया था। बहुत अजीब लग रहा था उसे, क्योंकि वांग जी उसके लिप्स को अपने थंब से प्रेस कर रहा था, वो भी बहुत टाइटली। दर्द हो रहा था उसे, पर अब वो अपने अल्फा को मना नहीं कर सकता खुद के करीब आने से। इनफैक्ट अब उसे खुद को नीड है। कम ऑन ओमेगा, कॉल मी अल्फा। अल्फा, माय अल्फा। एक क्रीपी स्माइल, और दूसरे ही पल वांग जी के लिप्स विंग के लिप्स से टच हो चुके थे। कोई मर्सी नहीं थी उस किस में। ब्रूटल हंगर और लस्ट। बार बार वांग जी विंग के लिप्स को बाइट कर रहा था, वो भी बहुत बुरी तरीके से, जिससे विंग को दर्द हो रहा था। धीरे धीरे विंग की वो नेकेड बॉडी वांग जी के हाथों में लूज हो रही थी, और वांग जी उसे सपोर्ट किए होल्ड किए हुए था। डीप पैशनेट किस के बाद विंग जो खुद को होल्ड करने की अब तक कोशिश ही कर रहा था, खुद के सांसों के साथ वो स्ट्रगल कर ही रहा था, तभी एक शार्प मूव और दूसरे ही पल विंग बेड पर बाउंस हो चुका था, और वांग जी उसके सीधा ऊपर था। वांग जी जिसके हाथ विंग की बॉडी पर मूव हो रहे थे, सिडक्टिवली बट बहुत अग्रेसिवली भी। विंग की उस मिल्की वाइट स्किन पर वो मार्क बना रहे थे। वही वांग जी जिसने विंग को बेड पर थ्रो करने के बाद बस एक पल उसकी तरफ देखा, दूसरे पल उसे फॉरहेड पर एक सॉफ्ट किस किया, पर तीसरे पल से कोई भी मूव सॉफ्ट नहीं था। वांग जी बहुत ज्यादा अग्रेसिवली बिहेव कर रहा था। उसका अल्फा अपने डोमिनेटेड बिहेव में आ चुका था। स्ट्रेंज था ना, विंग को ये रफनेस पसंद आ रही थी।
फाइनली उसने गिव अप कर दिया था और अब उसका ओमेगा स्विच हो चुका था पूरी तरीके से। अब विंग की बॉडी पर उसके ओमेगा का कंट्रोल था, जो अपने अल्फा की इस रफनेस को भी फील कर रहा था। इनफैक्ट लाउडली अपने अल्फा के नाम से मौन कर रहा था। वांगी जो ये देखकर हैप्पी हो चुका था, क्योंकि फाइनली उसका ओमेगा अब पूरी तरीके से गिव अप करके सबमिट कर चुका था। यही तो चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा को, अपने ओमेगा से पूरी तरीके से सबमिशन, जो अब जाकर उसे मिल रहा था। विंग के नेक पर वांगी डीप मार्क बना रहा था। इनफैक्ट वो हर जगह पर अपनी टीथ से बाइट कर रहा था और बाद में अपनी टंग से वो उस ब्लड को सक कर रहा था। वही विंग जो अपने अल्फा की बैक पर स्क्रैच कर रहा था, उसे अपने करीब कर रहा था। अपने बैक पर मूव होते विंग के उन हाथों को फील करके वांगजी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। विंग के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से होल्ड करने के बाद वांगजी ने अपने फिंगर्स को विंग के फिंगर्स में इंटेंगल किया और उसे स्ट्रांगली बेड पर पुश किया। पर दूसरे ही पल विंग की पेनफुल वॉइस जिसने वांगजी को रोक दिया था। एक पल के लिए वांगजी ने विंग की तरफ देखा, जिसकी नजर उसके हाथ पर थी, जिस हाथ पर वांगजी का ही फोरहेड रिबन बंधा हुआ था। ऑब्वियसली वो हाथ इंजर्ड था। एक पल के लिए सॉफ्टनेस जो वांगजी की आंखों में थी, पर दूसरे ही पल वो वैनिश हो चुकी थी। उसने बस अपने हाथ को उस इंजर्ड हाथ से अलग किया और फिर से वो विंग की बॉडी को एक्सप्लोर करने में लग गया। विंग जिसे हार्डली पेन हो रहा था, क्योंकि वांगजी उसके चेस्ट को बहुत ब्रूटली सक कर रहा था, वही दूसरे हाथ से स्क्वीज कर रहा था। धीरे धीरे वांगजी विंग की लोअर बॉडी तक पहुंच चुका था। वही विंग जो पूरा मैसिली बस वांगजी के नीचे लेटा हुआ था। आंखों में आंसू थे, ब्रीदिंग हैवी थी और होठों पे बस अल्फा ये वर्ड। वांगजी जिसने अपनी नजरें उठाकर विंग की तरफ देखा था और धीरे धीरे उसकी नजर नीचे की तरफ आ रही थी। विंग ऑलरेडी एक्साइटेड था। उसके फेरोमोन्स बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे थे, जो क्लियरली उसकी नीड को इंडिकेट कर रहे थे। वही उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी थी, साथ ही सेंसिटिव भी। ऑलरेडी एक्साइटेड था विंग। मर्सी करनी चाहिए थी ना, क्योंकि अब वो उसका मार्क ओमेगा था। पर जितना तंग विंग ने वांगजी को किया था, उस हिसाब से मर्सी तो नहीं बनती थी। विंग जो वांगजी की तरफ खुद को होल्ड करने के बाद देख रहा था, जो फिलहाल कोई मूव नहीं कर रहा था, बिल्कुल शांति से उसकी लोअर बॉडी के पास था, पर उसकी आईज विंग की तरफ थी। उस क्रिपी लुक को देखकर विंग भी एक पल के लिए डर चुका था। अल्फा प्लीज। विंग जो उठने जा ही रहा था, तभी वांगजी खुद ही उठकर सीधा उसके ऊपर आ चुका था, जिस वजह से फिर से विंग बेड पर लेट चुका था। उसका अल्फा बिल्कुल उसके ऊपर था। वांगजी जो डेडली आईज और क्रिपी लुक से विंग की तरफ देख रहा था। विंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, पर वांगजी ने विंग के दोनों लेग्स को अपने वेस्ट के अराउंड सेपरेट करके होल्ड कर लिया था। वांगजी जिसने विंग के एक हाथ को देखा जो उसके चेस्ट पर पहुंच चुका था, वांगजी ने उसे होल्ड किया और साइड में बेड पर प्रेस कर दिया। अपने दूसरे हाथ से उसने विंग के आईज के आंसू को क्लीन किया। कितना मासूम है ना ये चेहरा, पर इस चेहरे की मासूमियत से ज्यादा फिलहाल वांगजी को उस चेहरे में वो स्टबर्न ओमेगा नजर आ रहा था, जो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता। अल्फा कमांड थ्रू हर बार विंग को कंट्रोल करने की चाहत वांगजी नहीं रखता। उसे अपना ओमेगा नॉर्मली भी अपने कंट्रोल में चाहिए, और उसके लिए इस ओमेगा को पनिशमेंट की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट, जिससे ये ओमेगा डरे और हमेशा उसके कंट्रोल में रहे। वांगजी जिसके माइंड में यही सारी बातें चल रही थी, वही विंग जो इन सब थिंकिंग से अनजान बस वांगजी की तरफ देख रहा था। उन आईज में अब तक आंसू थे, वो नीडी थी। अचानक वो वाइडली ओपन हो चुकी थी। विंग जिसे इतना शार्प पेन हुआ था कि वो लाउडली स्क्रीम कर रहा था, वांगजी को खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था। लगातार वांगजी की चेस्ट पर हिट कर रहा था और उसे खुद से अलग कर रहा था। वर्जिन था वो, फर्स्ट टाइम था उसका बिना प्रिपरेशन के
बिना किसी वार्निंग के जब वांग जी उसके अंदर एंटर हुआ तो विंग के दर्द की सारी हदें टूट चुकी थी। वांग जी के नीचे वो झटपटा रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, अल्फा लीव मी प्लीज अल्फा, दर्द हो रहा है मुझे। वांग जी जिसने विंग के दूसरे भी हाथ को होल्ड किया और उसे बेड पर टाइटली प्रेस कर दिया और दूसरे ही पल विंग की सांस अटक चुकी थी क्योंकि वांग जी मर्सीलेसली मूव करने लगा था। अल्फा हैव मर्सी, प्लीज लीव मी, प्लीज बी जेंटल, आपके ओमेगा को दर्द हो रहा है, इसे पनिशमेंट में कंसिडर करो। माय ओमेगा अपने अल्फा के सामने ओबीडिएंटली बिहेव करना सिखा रहा हूँ, उसके सामने सरेंडर करो। तुम इस स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा के मेट हो, कैसे बिहेव करना है ये तुम्हें टीच तो करना होगा ना। अल्फा मेरी गलती नहीं है, मैंने आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया, वो भी वुशियान ने किया है। प्लीज अल्फा, मुझे उसकी गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए, प्लीज बी जेंटल, ये बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द ही तो वी वुशियान की अकल को ठिकाने पे लाएगा ना। मेरी अल्फा कमांड को उसने रिफ्यूज किया, मुझे इग्नोर किया, उसने खुद को हार्म करने की कोशिश की। जब से वो मुझसे मिला है मेरी कितनी बार उसने इंसल्ट की है, तो उसकी सजा तो तुम्हें ही मिलेगी ना। जब तुम सबक सीखोगे तभी तो वो ओबीडिएंटली बिहेव करेगा, वरना हमेशा मेरे आगे खड़ा रहेगा। अल्फा क्या चाहते हो आप एग्जैक्टली मुझसे? मार कर चुके हो आप मुझे, अब चाहकर भी विवुशियान कुछ नहीं कर सकेगा, तो प्लीज मुझे दर्द देना बंद कीजिए। प्लीज अल्फा, आपका ओमेगा इनोसेंट है। ये दर्द नहीं चाहते ना? चाहते हो ना तुम्हारा अल्फा तुमसे ओबीडिएंटली और जेंटली बिहेव करे? तो वादा करो मुझसे, वादा करो कि आज से तुम पूरी तरीके से मेरे हो, मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है तुम्हारा। मैं अकेला ओनर हूँ तुम्हारे दिल का, इस बॉडी का, इन पावर्स का। तुम कभी भी मेरे अपोज नहीं जाओगे, मेरी कमांड को, मेरी बातों को कभी भी डिसोबे नहीं करोगे। 2 दिन बाद हमारी जो शादी है उसमें ओबीडिएंटली मुझे एक्सेप्ट करके मुझे अपनी ओनरशिप दोगे। बोलो विवुशियान। विंग जो बिल्कुल चुप था, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसकी पावर्स का ओनर अगर आज उसने वांग जी को बना दिया तो वांग जी उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल करेगा। एक ही दिन में विंग के एब्सेंस में उसने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को कंट्रोल करके वो खुद एम्परर बन चुका है। अगर विंग की पावर्स उसके पास आ गई तो ऑब्वियसली वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर, एक वॉरियर बन जाएगा जिसका कोई भी तोड़ नहीं होगा। खुद विंग भी जिसे उसके बाद हरा नहीं सकता, क्योंकि विंग अगर वांग जी से आज वादा करता है, खुद को पूरी तरीके से उसके सामने सबमिट करता है, उसकी पावर्स को शेयर करने का हक अगर विंग वांग जी को देता है तो वांग जी उससे कुछ भी करा सकता है। और ये बस विंग के लिए नहीं बल्कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए खतरा होगा। इस दर्द के चलते वो खुद को इस तरीके से सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। अपनी पावर्स शेयर करने का हक वो वांग जी को नहीं दे सकता, क्योंकि विंग सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर नहीं बल्कि वो डिमोनिक पावर्स को कैरी करता है। भले ही वो बहुत कम मात्रा में है पर उसके अंदर वो पावर्स है और वो फील कर सकता है वांग जी का वो डार्क ऑरा। विंग समझ चुका है कि वांग जी नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डार्क कल्टीवेटर है, और अगर विंग उसके साथ अपनी सारी पावर्स शेयर करेगा तो वांग जी हद से ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। एक पल में पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की ताकत वांग जी के अंदर आ जाएगी, और उन पावर्स का इस्तेमाल वांग जी कैसे करेगा ये बात विंग को नहीं पता। भले ही विंग अपने ओमेगा फॉर्म में है पर अपनी पावर्स को
वो अपने अल्फा के अंडर नहीं दे सकता। नहीं अग्री कर रहा था विंग वांगजी से, वही वांगजी जो विंग के फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझ चुका था कि विंग उसे अपनी पावर्स शेयर करने का हक नहीं देगा। और जब तक विंग खुद से ये हक वांगजी को नहीं देता तब तक वांगजी विंग के पावर्स का यूज नहीं कर सकता, और जब तक वांगजी विंग के पावर्स का यूज नहीं कर सकता तब तक विंग वांगजी के पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आएगा। वांगजी जो कैसे भी करके उन पावर्स पर अपनी ओनरशिप चाहता था, उन पावर्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन पावर्स थ्रू वो ना सिर्फ कल्टीवेशन वर्ल्ड को बल्कि विंग को कंट्रोल कर सकता था। और इसी कंट्रोल को हासिल करने के लिए वो और भी ज़्यादा विंग के साथ रफ हो रहा था। वही विंग जो बहुत ज़्यादा दर्द में था, उसकी लोअर बॉडी उसे फील नहीं हो रही थी, वो फील कर सकता था कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है। वांगजी जो बहुत बहुत ज़्यादा रफ था, और वांगजी ने जब देखा कि विंग उसे ओनरशिप नहीं दे रहा तब वो और भी ज़्यादा हार्ड हो चुका था। अब उसने विंग की पूरी बॉडी पर फिर से बाइट करना स्टार्ट कर दिया था। मजबूर और लाचार विंग ने अब वांगजी के सामने बैक करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानता था कि उसका फ़ायदा ही नहीं होगा। जैसा कि उसने सोचा था, वांगजी भी उसके साथ बस उसकी पावर्स के लिए खेल रहा था। उसने सिर्फ पावर्स के लिए विंग को क्लेम किया था, और फिलहाल वह ऐसी हैवानियत दिखा रहा था विंग की बॉडी पर अपने दर्द की वजह से वो दूसरों को डिस्ट्रॉय होते हुए तो नहीं देख सकता था ना। इससे अच्छा था कि वो खुद को ही डिस्ट्रॉय होते हुए अपनी आंखों के सामने देखे। वो देख भी रहा था वांगजी को अग्रेसिवली खुद के ऊपर मूव करते हुए। वांगजी ने जब से उसे पावर्स शेयर करने की बात की थी तब से विंग साइलेंट हो चुका था। उसके मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकल रहा था। वो बिल्कुल शांति से वो सारी ज्यादती सह रहा था। अब उसके पास इन सब चीज़ों को बस शांति से एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। उस दर्द को अब उसे ही संभालना था, क्योंकि पावर्स तो वो देने से रहा। विंग जो बहुत बुरी तरीके से थक चुका था, रोकर उसकी आइज सॉलन हो चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी ब्लड से कवर थी, डीप बाइट मार्क्स थे उसकी बॉडी पर, और वांगजी अभी भी उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। विंग की पूरी एनर्जी ड्रॉप हो चुकी थी। फर्स्ट टाइम था ये उसका, पर वो बहुत स्ट्रांग था, जिस वजह से अब तक वांगजी को सह पा रहा था। वो 2-3 बार सेटिस्फाइड भी हो चुका था, पर वांगजी जो बिल्कुल मान नहीं रहा था। ऑलरेडी 2 राउंड वो विंग के साथ लगातार बिना ब्रेक के परफॉर्म कर चुका था, और अभी भी वो शांत नहीं था। विंग के फ्रंट बॉडी पर तो उसका आर्ट था ही, तो अब उसने विंग को टॉर्चर करने के लिए उसे टर्न कर दिया। विंग की बैक पर भी वो हार्शली बाइट कर रहा था, और फिर से उसके अंदर एंटर होकर उसे स्ट्रांगली हिट कर रहा था। विंग जिसकी बॉडी में जान बची ही नहीं थी, किसी लाश की तरह वो वांगजी के नीचे था। धीरे धीरे विजन ब्लरी हो रहा था। आइज आंसुओं की वजह से अब पूरी भीग चुकी थी, जान बची ही नहीं थी। मुंह से आवाज ना निकले इसीलिए कब से उसने अपने लिप्स को बाइट करके रखा था, जिसमें से अब ब्लीडिंग बहुत हार्शली होने लगी थी। सांसों को संभाल नहीं पा रहा था, इनफैक्ट ब्रीदिंग उससे हो ही नहीं रही थी। तो अब धीरे धीरे सेंसेस खो रहा था वो। पता नहीं वो हैवानियत कितनी देर तक उसने सही थी। पता नहीं उस डोमिनेटेड अल्फा का गुस्सा कब कम हुआ था, क्योंकि बहुत पहले ही वो अपने सेंसेस खो चुका था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.